हरिओम। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप सभी लोग का अध्ययन। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने अध्ययन नल चंपू की तरफ। इसके पहले की कक्षा में हम नल चंपू में आर्यावर्त वर्णनम पर्यंत पढ़ चुके हैं। आज हम निषेधापुरी वर्णनम आरंभ करेंगे। तस्य विषयस्य मध्ये निषधो नामास्ति जनपदः प्रथितः तत्र पुरी पुरुषोत्तम निवास योग्यास्ति निषधेति। कहते हैं तस्य विषयस्य, तस्य उसके, उस विषय कहते हैं स्थान या देश को। तो इसके पहले किस देश का वर्णन चल रहा था? आर्यावर्त। तो कहते हैं उस आर्यावर्त नामक देश के, उस आर्यावर्त नामक देश के मध्य माने मध्य में निषधा नाम वाले, निषधा नामक जनपदा प्रथिता, प्रथिता माने प्रसिद्ध, प्रसिद्ध जनपदः अस्ति, प्रसिद्ध जनपद है। उस आर्यावर्त नामक देश के मध्य में निषध नामक प्रसिद्ध जनपद है और तत्र पुरी पुरुषोत्तम निवास योग्यस्ति निषधा इति। तत्र उसकी, उस निषधा की जो पुरी है, जो नगरी है, निषधा इति पुरी, जो निषधा नाम की नगरी है वह कैसी है? पुरुषोत्तम निवास योग्यम अस्ति। जो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम अर्थात विष्णु भगवान, विष्णु भगवान के निवास के योग्य वह निषधा नाम की पुरी है। तस्य विषयस्य मध्ये निषधो नामास्ति जनपदः प्रथितः तत्र पुरी पुरुषोत्तम निवास योग्यास्ति निषधेति। कहते हैं उस आर्यावर्त नामक देश के मध्य में निषधा नाम वाली प्रसिद्ध नगरी है। तत्र पुरी, उसकी पुरी, उसकी नगरी जो पुरुषोत्तम निवास के योग्य है वह निषधा नाम वाली है। वह निषधा नाम वाली नगरी पुरुषोत्तम निवास के योग्य है। अगला श्लोक देखेंगे। जननी इति मुदित मनसा सततं सुस्वामिना कृतानंदा सा नगरी नगतनया गौरीव मनोहरा भाति। वह नगरी कैसी है? नगतनया, गौरी इव, जो नग अर्थात पर्वत, पर्वत की तनया अर्थात पार्वती, गौरी, गौरी जैसी मनोहरा है वैसी यह निषधा नाम की नगरी भी मनोहरा भाति, मनोहर सुशोभित होती है, मनोहर लगती है। गौरी इव मनोहरा भाति सा नगरी, वह निषधा नाम की नगरी जैसे गौरी मनोहर लगती हैं वह उसी तरह से यह निषधा नाम की नगरी भी मनोहर है। तो गौरी कैसे मनोहर है? तो सबसे पहले गौरी सा नगरी, सा नगरी नगतनया गौरी इव। तो सा नगरी, वह निषधा नाम की जो नगरी है। तो पहले हम नगरी के विषय में बता देते हैं। सा नगरी जननीति मुदित मनसा सततम सुस्वामिनम कृतानंदा। कहते हैं जननीति, सा नगरी जननीति, जन माने प्रजा, प्रजा की नीति है, प्रजा का, प्रजा की नीतियों वाला, प्रजातंत्र वाला है, प्रजातंत्र वाली वह नगरी मुदित मनसा, वहाँ के जो लोग हैं वह प्रसन्न मन वाले रहते हैं और सततम लगातार सुस्वामिना, अच्छे स्वामी से, अच्छे राजा से, अच्छे मंत्री से कृतानंदा, आनंदित किए जाते हैं। वह प्रजातंत्र से युक्त नगरी में जो लोग रहते हैं वह मुदित मनसा,
प्रसन्न मन वाले लोग रहते हैं। उन्हें राजाओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई परेशानी नहीं होती है। वह प्रसन्न मन वाले हैं। और वहाँ के राजाओं द्वारा, स्वामियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा हमेशा जनता को आनंदित किया जाता है। तो जन नीति मुदित मनसा सा नगरी और सुस्वामिना कृतानंदा सा नगरी। और उसी नगरी की तरह ही गौरी भी। और कैसी वह नगरी? नग तनया, नग माने पर्वत, पर्वतों से युक्त भी, वहाँ पर पर्वत भी है। नगरी के विषय में अर्थ लेंगे नग तनया का, तो नगत नया, नगत नया, नए माने नीति, जहाँ पर नया न गत, नया माने नीति, न माने नहीं, गत माने गई है, जहाँ पर नीति गई नहीं है, ऐसी वह नगरी। जन नीति मुदित मनसा सा नगरी, सुस्वामिना कृतानंदा सा नगरी और न गत नया सा नगरी। उसी तरह से जैसे वह नगरी सुशोभित हो रही है, मनोहर है, उसी तरह से गौरी भी है। तो गौरी के लिए अर्थ क्या होगा? गौरी के लिए भी वही विशेषण है। जननीति मुदित मनसा गौरी, सुस्वामिना कृतानंदा गौरी और नग तनया गौरी। तो नग तनया गौरी आप जानते ही होंगे। नग अर्थात पर्वत, तनया माने पुत्री, पर्वत की पुत्री गौरी। नगरी के पक्ष में नगत नया, नगत माने नहीं गई, नया माने नीति, और गौरी के पक्ष में नग तनया, पर्वत की पुत्री। पर्वत के पक्ष में रहेगा सुस्वामिना, सुस्वामी के द्वारा। कार्तिकेय के अनेक नाम हैं, स्कंद हैं, कार्तिकेय हैं, सेनापति हैं, सुस्वामी हैं। तो यह कार्तिकेय का नाम है सुस्वामी। तो सुस्वामिना, सुस्वामी के द्वारा जो सततम लगातार कृतानंदा आनंदित की जाती हैं। सुस्वामिना सततम कृतानंदा, कार्तिकेय के द्वारा जो लगातार आनंदित की जाती हैं। कैसे आनंदित की जाती हैं? जननी इत इति मुदित मनसा। जब सुस्वामी अर्थात कार्तिकेय जी मुदित मनसा, मुदित मन के द्वारा, प्रसन्नचित मन के द्वारा कहते हैं जननी, हे माता, जननी इति, जननी ऐसा कहते हैं, प्रसन्नचित मन वाले मुदित मनसा सुस्वामिना, प्रसन्नचित मन वाले कार्तिकेय के द्वारा जब जननी इति, जननी ऐसा कहा जाता है, तब सततम कृतानंदा लगातार आनंदित की जाती हैं गौरी, नग तनया गौरी। जैसे नग की, पर्वत की पुत्री गौरी है, उसी तरह से सा नगरी भी है। वह नगरी निषधा नाम की नगरी भी है। निषधा नाम की नगरी भी जननीति मुदित मनसा है और गौरी भी जननी इति मुदित मनसा है। गौरी के पक्ष में जननी अर्थात माता और नगरी के पक्ष में जन नीति अर्थात प्रजा की नीति, प्रजातंत्र। जब कार्तिकेय भगवान कहते हैं हे जननी, हे माता, हे मोरी माता, ऐसा जब वो कहते हैं तो जो नग तनया पार्वती जी हैं वो आनंद से फूले नहीं समाती हैं। तो जैसे कृतानंदा सुस्वामिना सततम, जब
कार्तिकेय के द्वारा लगातार वो आनंदित की जाती हैं। उसी तरह जैसे आनंदित की जाती हुई गौरी मनोहरा भाति, मनोहर लगती हैं। तो यहाँ पर मनोहरा का अर्थ मनोहरा नगरी, मनोहरा नगरी तो मन को हर लेने वाली जो नगरी है, और मनोहरा गौरी भी है। तो यहाँ पर गौरी के लिए अर्थ अलग निकालेंगे, क्योंकि गौरी हम सबकी माता हैं। तो माता मनोहर लगती हैं, ऐसी दृष्टि तो नहीं रख सकते हैं माता के विषय में। कहते हैं मनः हरा, जिनके मनसी हरा, जिनके मन में हरा, हर अर्थात शिव जी निवास करते हैं। मनोहरा, मनसी हरा, जिनके मन में शिव जी निवास करते हैं, ऐसी गौरी मनोहरा भाति, मनोहर लगती हैं। और उन्हीं गौरी की तरह ही सा नगरी भी मनोहरा भाति। पुनः एक बार देख लेंगे सा नगरी कैसी है। जननीति मुदित मनसा सततम सुस्वामिना कृतानंदा, नगत नया मनोहरा भाति। सा नगरी किसकी तरह? गौरी इव। तो गौरी कैसी है, कैसी हैं? जननी इति मुदित मनसा सततम सुस्वामिना कृतानंदा, नग तनया मनोहरा, मनोहरा भाति। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। यस्याम अभ्रम लिहेन्द्रि नील साल शिखर सहस्त्र निभृतांशु जाल बाल साधवलांकुरः, अग्र ग्रास लालसाः स्खलन्ता खे खेदयन्ति, मध्ये दिनं सा दिनं रविरथ तुरंगमाः। अब यहाँ पर आपको भ्रांतिमान अलंकार दिखाई देगा। निषधापुरी का वर्णन चल रहा है, तो वह निषधापुरी कैसी है? यस्याम, जिस निषधापुरी में, अभ्र कहते हैं बादल को। तो यहाँ पर अर्थ हम आकाश से लेंगे, गगन से लेंगे। जिस निषधापुरी में आकाश को लिह माने चुंबन करने वाले, आकाश का चुंबन करने वाले, बादलों का चुंबन कर लेने वाले इंद्रनील साल शिखर, इंद्र नील मणि से बने हुए शिखर मतलब अट्टालिकाएं, जो भवन है, जो बिल्डिंगें हैं, वहाँ का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है वह कैसा है? गगनचुंबी है। भ्रम लिहेंद्र, भ्रम माने होता है बादल, लिहेंद्र माने चुंबन करने वाले। इंद्रनील साल, इंद्रनील से बनी हुई जो वहाँ के शिखर हैं वे गगनचुंबी हैं। और जब गगनचुंबी इंद्रनील से बने हुए उनके छत हैं, जब उन छत पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जब इंद्रनील मणि पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो सूर्य से की किरणों से मिल करके इंद्रनील मणि से भी कुछ किरणें प्रत्यावर्तित होंगी। सूर्य की किरणें पड़ती हैं इंद्रनील मणि पर, जैसे हम शीशा रख दें ज़मीन पर, जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उस शीशे से भी तो कुछ प्रत्यावर्तित होता है प्रकाश। तो उसी तरह से इंद्रनील मणि से भी प्रकाश परावर्तित होता है, उठा ऊपर ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। तो कहते हैं सहस्त्र, जब हजारों निभृतांशु, हजारों किरणें सूर्य की पड़ती हैं, तब उस नीलमणि से जो किरणें प्रत्यावर्तित होती हैं, तो नीलमणि नीला है तो उससे नीली नीली या फिर हरी हरी कुछ किरणें ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देती हैं। तो उन किरणों को अंशुजाल, तो उन किरणों के बाल साधवलांकुर, तो उन किरणों को बाल साधवल कहते हैं छोटी छोटी घास को।
उन किरणों को छोटी छोटी घास समझ लेते हैं। घास भी हरा हरा होता है और वो किरणें भी हरी हरी निकल रही हैं। तो उन किरणों को बाल साधवल समझ करके, छोटी छोटी घास समझ करके, उनके अंकुर अग्र ग्रास लालसा, उन छोटी छोटी घासों के अग्र भाग के, अंकुर जो होता है उस अंकुर, घास का अंकुर कहते हैं उसके अग्रभाग को, जो कोमल होता है उसको, ग्रास माने खाने की, लालसा माने लालच से, उसको खाने की, उस घास के अग्रभाग को खाने की लालसा से स्खलित हो रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, और खेदयंती आकाश में ही खिन्न कर रहे हैं। किसको? मध्य दिनम, मध्य दिन में ही, दोपहर में ही। कौन? सा, वह रवि रथ तुरंगमाह, जो रवि रथ, सूर्य के रथ में, तुरंगमाह माने घोड़े, वह जो सूर्य के रथ में घोड़े जुते हुए हैं, वे घोड़े। दिनम खेदयंती, दिन को अर्थात सूर्य को ही खिन्न कर रहे हैं। कब खिन्न कर रहे हैं? मध्य दिनम, मध्य दिन में ही, दोपहर में ही। कहाँ? खे माने आकाश से, आकाश में ही। पुनः एक बार देख लेंगे। जो वहाँ निषधापुरी के छत है, उन छत में इंद्रनील मणि लगी हुई है। उस इंद्रनील मणि पर जब सूर्य के हजारों किरणें पड़ती हैं, तो उन हजारों किरणों के पड़ने से इंद्रनील मणि का भी प्रकाश ऊपर की ओर प्रत्यावर्तित होता है। तो जो घोड़े जुते हुए हैं रवि सूर्य के रथ में, तो वे घोड़े उन इंद्रनील मणि से निकलने वाले किरणों को घास समझ लेते हैं। उनको उन किरणों में घास की भ्रांति हो जाती है। उनको घास समझ लिए तो वो घास के अग्रभाग को खाना चाहते हैं, और उस घास को खाने की लालसा से वे वहीं पर रुकना चाहते हैं, वहीं पर स्खलित होना चाहते हैं। वह अपने मार्ग में आगे नहीं जाना चाहते हैं। तो जब वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं पर स्खलित होंगे, तो दोपहर में ही यह कार्य कब होता है? दोपहर में। दोपहर में ही तो बीच में पहुंचेंगे, तभी छत पे किरणें पड़ेंगी। तो दोपहर में यह कार्य होता है। और जब तुरंगम अर्थात घोड़े रुकते हैं, तो दिनम सूर्य खेदयंती, सूर्य खिन्न होते हैं। यश्याम, जिस निषधापुरी में अभ्र लिहेंद्र, अभ्र माने बादल, लिह माने चुंबन, बादलों का चुंबन करने वाली अर्थात गगनचुंबी, इंद्रनील साल शिखर, इंद्रनील की मणि से बने हुए शिखरों पर सहस्त्र निर्भृत अंशु, जब हजारों, अंशु माने किरणें, निर्भृत माने पड़ती हैं, जब सूर्य की हजारों किरणों का जाल माने समूह पड़ता है, तब बाल साधवल, तब उन शिखर, उन इंद्रनील मणि का जो शिखर है, उन इंद्रनील मणि के शिखरों से निकलने वाली जो किरण है, इंद्रनील मणि से जो निकलने वाली किरण है, वह बाल साधवल की तरह लगता है। उसको नमाज पढ़ा था? नहीं, छोटे छोटे घास समझ करके, उनके अंकुर आग्र ग्रास लालसा, उनके अंकुर के, उनके उन घास के अग्र भाग को खाने की लालसा से स्खलित हो रहे हैं, और खेदयंती आकाश में ही खिन्न कर रहे हैं। किसको? दिनम अर्थात सूर्य को, मध्य दिनम दोपहर में ही, सा रवि रथ तुरंगमाह, वह सूर्य के रथ के घोड़े। आशा करते हैं ये इतना समझ में आ गया होगा। आगे आप देखेंगे यहाँ भी भ्रांतिमान अलंकार है। अभी जो पढ़ चुके उसमें भ्रांतिमान है ही, आगे के 2 पैराग्राफ में और भी भ्रांतिमान है। तो यस्याम च स्फटिक मणि शिला निबद्ध भवन प्रांगण गतासु संचरद गृहिणी चरणालक्तक पद पंकिसु पतंती निर्मल सलिल अभ्यंतर तरुण अरुण कमल कांक्षया मुग्ध मधुप पटलानि।
यस्याम, जिस निषधा नगरी में, जिसमें स्फटिक मणि, जब वहाँ के छत पर इंद्रनील मणि लगा है। पहले हमारा आर्यावर्त देश बहुत ही समृद्धशाली था, इसीलिए तो इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो उस समय लोग अपने घरों में मणियाँ लगवाया करते, छत पर मणि लगवाए हैं, आंगन में मणि लगवाते थे। तो यस्याम च स्फटिक मणि, जिस निषधा नगरी में स्फटिक मणि का जो फर्श बना हुआ था, उस स्फटिक मणि के शिला पर शिलाएं बनी हुई थी, उस शिला पर निबद्ध भवन प्रांगण गतासु, स्फटिक मणि की शिला से निबद्ध माने बने हुए थे भवन के प्रांगण, और उन भवन के प्रांगण में चलने वाली जो संचरण करती थी, इधर से उधर चलती थी गृहिणियाँ, स्त्रियाँ, उनके चरण आलक्तक, उन गृहिणियों के चरणों में जो आलक्तक लगा रहता था, उन आलक्तक पद पंकिसु, आलक्तक से उनके चरणों के पदों के चिन्ह बन जाते थे। और उन चरणों के चिन्ह जो बने हुए थे, वे उन चिन्हों पर पतंति माने गिरते थे। कौन गिरते थे? मुग्ध मधुप पटलानी, जो मुग्ध मतवाले, मधुप माने होता है भौरा, मुग्ध मधुप पटलानी, मुग्ध भौरों का समूह उन आलक्तक से बने चिन्हों पर गिर जाते थे। क्यों गिर जाते थे? उन्हें भ्रांति हो जाती थी। किस बात की भ्रांति होती थी? तो कह रहे हैं निर्मल स्वच्छ, निर्मल माने स्वच्छ, सलिल, निर्मल जल के आभ्यंतर माने अंदर, निर्मल सलिल आभ्यंतर, तरुण, निर्मल जल के अंदर, तरुण माने युवा, अरुण माने लाल, कमल, कांक्षया, युवा लाल कमल की आकांक्षा से वे मुग्ध, जो मतवाले भंवरे होते थे, उन मतवाले भंवरों का समूह उन पंक्तियों पर गिर जाते थे। अब इसका अर्थ ये समझ लीजिए, जो वहाँ के फर्श थे स्फटिक मणि से बने हुए थे। स्फटिक एक ऐसा मणि है कि उस पर जो रंग डाल दिया जाए वह उसी रंग का हो जाता था, पानी की तरह। जैसे पानी में जो रंग आप डालेंगे वो वैसा ही दिखाई देगा। तो स्फटिक मणि का जो फर्श बना हुआ है, उस फर्श पर जब कोई आलक्तक लगाकर, आलक्तक माने होता है पैर में महावर, पैर में जो महावर लगाया जाता था, जो रंग लगाया जाता है, उसी को ही आलक्तक कहते हैं। तो जब स्फटिक मणि पर आलक्तक लगाकर गृहिणियाँ चलती हैं, तो उनका आलक्तक, उनका महावर, उनके पैरों का चिन्ह उन स्फटिक मणि के फर्श पर पड़ जाता था। तो स्फटिक मणि कैसा है? पानी की तरह है, और उस पर जो महावर लाल लाल लगाई हैं, तो महावर का चिन्ह, पैरों का चिन्ह उस मणि पर पड़ गया। तो भौरों को ये भ्रांति हो जाती है कि यह जो स्फटिक मणि है वह स्वच्छ जल है, और उस पर जो पदों का चिन्ह पड़ा है लाल लाल, वह तरुण लाल कमल है। और उन लाल उस जो पैरों का चिन्ह है, उन चिन्हों को वह लाल कमल समझ करके, और उस कमल का पान करने के चक्कर में जो मतवाले भंवरे हैं, उन भंवरों का समूह उन पर गिर पड़ते हैं। उस कमल का पराग, उस कमल का रस लेने के लिए वे सभी लोग एक साथ गिर पड़ते हैं। यस्याम च, जिस निषधा नगरी में स्फटिक पड़ी शिला निबद्ध भवन प्रांगण गतासु, स्फटिक मणि की शिला से बने हुए भवन के प्रांगणों में गतासु गए हुए संचरण करती हुई गृहिणियों के चरणालक्तक पद पंक्तिसु, चरणों में आलक्तक लगे हुए पदों के चिन्हों में
आलक तक लगे हुए चरणों के चिन्हों में मुग्ध मधुप पटलाने, जो मतवाले भंवरे होते हैं वे गिर जाते हैं। कहाँ पर? जो चरणों का चिन्ह है स्फटिक मणि पर पड़ता है, उन चिन्हों पर क्या समझ करके क्यों गिर जाते हैं? तो उसको तरुण अरुण कमल कांक्षया, तरुण माने युवा नया नया, और अरुण माने लाल लाल कमल की आकांक्षा से, नया नया लाल लाल कमल समझ करके उस पर वे सभी भंवरे गिर जाते हैं। और वह स्फटिक मणि को क्या समझते हैं? निर्मल सलिल आभ्यंतर, स्फटिक मणि को निर्मल स्वच्छ जल समझ लेते हैं। और उस स्फटिक मणि पर ही तो चरणों का आलक्तक चिन्ह बना हुआ है, तो उस स्फटिक मणि को निर्मल जल समझ लेते हैं, और उस मणि पर जो आलक्तक चिन्ह बना हुआ है तो उस निर्मल जल के भीतर तरुण अरुण कमल समझ लेते हैं। तो अरुण कमल जब समझ लिए तो सभी मतवाले भंवरे उस पर टूट पड़ते हैं, उस पर गिर जाते हैं उसका पान करने के लिए। अब वहाँ पर जाएंगे, मणियों के ऊपर जो चिन्ह बना है उसका पान करेंगे। पान क्या, उनको रस क्या मिलेगा? वे अपना चोंच ही तोड़ देंगे, कुछ नहीं मिलेगा, उनको भ्रांति हो जाती है। आगे देखेंगे, यस्याम, जिस निषधा नगरी में विविध मणि निर्मित वास भवन भव्य भित्तिषु स्वच्छासु स्वाम छायाम अवलोक्यन्त्या कृता पर स्त्री संकाः कथमपि प्रत्यानीयन्ते प्रियतमाः। अब कभी ऐसा हो, एक प्रिया है एक प्रियतमा है, प्रिय हो और प्रियतमा। प्रिय ने अपनी प्रियतमा को बुलाया है मिलने के लिए, और प्रियतमा जब वहाँ पर गई तो उसने अपने प्रिय के साथ किसी और स्त्री को देख लिया कि हमसे पहले तुम किसी और स्त्री के साथ थे। तो अब इस पर वह प्रिया नाराज हो जाती है, और जब ऐसे में प्रिया नाराज हो जाए किसी और स्त्री की शंका से, तब उसको मनाना कितना कठिन होगा। और रुष्ट हुई उस प्रिया को, जो किसी और स्त्री कोई और स्त्री है इनके प्रिय के साथ, जब ऐसा समझ लेती हैं तो ऐसे रुष्ट हुई प्रिया को मनाना बहुत ही कठिन होता है। और ऐसे रुष्ट प्रिया को मना करके वापस लाई जाती हैं प्रियतमाएं प्रियों के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए, यस्याम, जिस निषधा नगरी में विविध मणि निर्मित अनेक प्रकार की मणियों से बने हुए, विविध अनेक प्रकार से मणि निर्मित मणियों से बने हुए वास भवन, वास भवन कहेंगे निवास स्थान, शयन कक्ष, बेडरूम, विविध मणियों से बने हुए शयन कक्ष में जो भव्य भित्तिसु, भित्ति कहते हैं दीवार, जिनकी दीवारें भव्य हैं, आकर्षक भव्य दीवारों में स्वच्छासु, जो जब मणियों से बने हुए तो स्वच्छ होंगे, तो उन स्वच्छासु भित्तिसु, उन स्वच्छ भित्तियों में, स्वच्छ दीवारों में स्वाम छायाम, अपनी ही छाया को अवलोक्यन्त्या, देख करके, अपनी ही छाया को देख करके कृता पर स्त्री शंका, उनको पर स्त्री की शंका हो जाती है। जो प्रेमिका मिलने आई है वह जब भवन में जाती है, वास भवन में जाती है, तो वहाँ की जो दीवारें बनी हुई है उन दीवारों में अपनी ही छाया दिखाई देती है। जैसे आईना चारों तरफ हो, आईने में अपनी छाया दिखाई देगी। तो जब वह प्रिया जाती है वास भवन में, उसे अपनी ही छाया दिखाई देती है, तो स्वाम छायाम अवलोक्यन्त्या, अपनी ही छाया को देख करके कृता पर स्त्री शंका,
उसको पर स्त्री की शंका हो जाती है। उस छाया को देखती है और उसे लगता है कि यह दूसरी स्त्री है। दूसरी स्त्री की शंका से वह रुष्ट हो जाती है और वापस जाती है। और उस रुष्ट होती हुई वापस जा रही प्रियतमा को कथमपि किसी प्रकार से प्रत्यानीयन्ते लौटाया जाता है। किसी प्रकार से मना करके लौटाया जाता है प्रिय के द्वारा प्रियतमाओं को। यहाँ भी भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ जो प्रिया आई हुई है प्रियतम से मिलने के लिए, वह सौम्य छाया अपनी ही छाया को देखती है मणियों से बने हुए स्वच्छ दीवारों पर, तो उसको लगता है ये पर स्त्री है। पर स्त्री समझ करके वह रुष्ट हो जाती है और वापस जाने लगती है। उस वापस जाती हुई प्रियतमा को किसी प्रकार से मना करके उनको पुनः वापस लाया जाता है प्रियों के द्वारा। आगे देखिए, अब यहाँ पर आपको अनुप्रास और श्लेष दोनों दिखाई देगा। यस्याम च दिव्य देव कुलालंकृता स्वर्गाः इव मार्गाः सततम अपांसु वसनाः सागरा इव नागराः समत्तवारणानि वनानिव भवनानि सुरसेनान्विता सर्गभूपा इव कूपाः अधिकंधरो देशमुद्भासयन्तो हारा इव विहाराः। अनुप्रास आप देखेंगे, स्वर्गाः इव मार्गाः सागराः इव नागराः वनानिव भवनानि स्वर्गभूपा इव कूपाः हारा इव विहाराः। स्वर्गाः इव मार्गाः, स्वर्ग की तरह यहाँ के मार्ग हैं। कहाँ के? निषधापुरी के। यहाँ के मार्ग कैसे हैं? स्वर्ग की तरह। और सागरा इव नागरा, नागर कहते हैं नागरिक को, नगर में रहने वाले लोग को नागर कहेंगे। तो स्वर्गाः इव नागरा, यहाँ के नागरिक कैसे हैं? सागरा इव नागरा, सागर की तरह है नागर। और यहाँ के भवन कैसे हैं? वनान इव भवनानि, वन की तरह है भवन। स्वर्ग भूपा इव कूपा, स्वर्ग के भूपालों की तरह यहाँ के कूप हैं, यहाँ के कुएं हैं। हारा इव विहारा, हार की तरह यहाँ के विहार हैं। अब यहाँ पर समानता केवल शब्द की दृष्टि से है, अर्थ की दृष्टि से नहीं। अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल अलग है। कहाँ स्वर्ग और कहाँ निषधापुरी के मार्ग, कहाँ सागर है, कहाँ नागरिक है, कोई समानता नहीं है। कहाँ स्वर्ग के भूपाल हैं, कहाँ यहाँ के कुएं, कहाँ हार है, कहाँ बिहार है, दोनों में कोई समानता नहीं है। किंतु यहाँ शब्द की दृष्टि से समानता है। तो कहते हैं यस्याम, जिस निषधापुरी में दिव्य देवाकुलालंकृता स्वर्गाः, और उसी तरह से दिव्य देवकुलालंकृता मार्गा। स्वर्गा के लिए अर्थ होगा दिव्य, दिव्य अर्थात जो दिव्यलोक में है वह सब दिव्य है। तो दिव्य देवताओं के समूहों से अलंकृत है स्वर्ग। उसी तरह, उसी स्वर्ग की तरह भी यहाँ के मार्ग भी हैं। तो दिव्य, दिव्य माने आकर्षक। देवाकुल, देवाकुल कहते हैं देवताओं का समूह, देवालयों का समूह। आकर्षक देवालयों से अलंकृत है मार्ग। निषधापुरी के मार्गों में आकर्षक भव्य मंदिर हैं, जगह जगह पर भव्य मंदिर हैं। तो दिव्य देवाकुल अलंकृता स्वर्गा भी और दिव्य देवाकुल अलंकृता मार्गा भी। आगे, सततम अपांसु वसना सागरा इव नागरा। सततम अपांसु वसना सागर भी है और सततम अपांसु वसना नागर भी है। तो सागर पहले कहा गया, तो सागर के लिए अर्थ देख लीजिए। सततम लगातार, अप माने होता है जल, अपम ये है षष्ठी का बहुवचन। अप शब्द बहुवचनांत चलता है, अपम मतलब जला नाम। सततम लगातार जला नाम, जलों के सुवसना, जो सुंदर निवास स्थान है। जलों का निवास स्थान कहाँ है? सागर। जो
जलों के निवास स्थान है सागर, उन्हीं सागर की तरह भी है यहाँ के नागर। तो नागर के लिए अर्थ क्या होगा? सततम माने लगातार, पांशु माने होता है धूल, और अपांशु मतलब धूल रहित, और वसना माने होता है वस्त्र। यहाँ के नागर कैसे हैं? लगातार धूल रहित वस्त्र को धारण करने वाले हैं। सततम अपांशु वसना सागरा इव नागरा, लगातार धूल रहित वस्त्र को धारण करने वाले नागर हैं, नागरिक हैं। और सततम अपाम लगातार जलों का सुवसना जो सुंदर निवास स्थान है, जहाँ पर जल रहते हैं हमेशा, वह सागर है। तो हो गया दोनों का अर्थ, सततम अपांशु वसना सागरा भी और सततम अपांशु वसना नागरा भी। तो उसी सागर की तरह नगर भी है। आगे देखेंगे, समत्त वारणानि वनानि इव भवनानि। यहाँ पर समत्त वारणानि का अर्थ एक ही है। समत्त माने मत वाले, वारणानि, वारण कहते हैं हाथियों को। जैसे मत वाले हाथियों से युक्त वन है, उसी तरह यहाँ के भवन भी है। वन में भी मत वाले हाथी हैं और भवन में भी मत वाले हाथी रहते हैं। भवन के सामने, हाँ, हर भवन के सामने हाथी पाए जाते हैं, मत वाले हाथी। आगे, सुरसेनान्विता स्वर्ग भूपा इव कूपा। तो जैसे स्वर्ग के भूपाल हैं सुरसेनान्विता, उसी तरह से यहाँ पर कूप भी हैं। तो स्वर्ग भूपा के लिए कहते हैं सुरसेना, देवता लोग जिस जैसे सेना है। सुर माने देव हैं जिनकी सेना में, देव सेना से अन्वित हैं। कौन? स्वर्ग भूपा, स्वर्ग के भूपाल लोग। और उन्हीं जैसे सुरसेनान्विता स्वर्ग भूपा है, वैसे ही कूपा भी है। कूपा के लिए क्या अर्थ होगा? सुरसेन, सुरसेन अन्विता, सुरसेन। सु माने स्वादिष्ट, रस माने जल। स्वादिष्ट रस से, मीठे मीठे रस से अन्वित माने युक्त हैं यहाँ के कूप, यहाँ के कुएं। स्वर्ग भूपा के लिए अर्थ लेंगे तो सुरसेना अन्विता भूपा, और कूपा के लिए सुरसेन अन्विता। स्वादिष्ट रस से अन्वित है यहाँ के कूप। आगे देखिए, अधिकंधरोद्देशम उद्भासयन्तो हारा इव विहारा। जैसे अधिकंधर, हार कहाँ पर पहने जाते हैं? कंधे पर। अधिकंधर, कंधे के भाग पर उद्देश्य करके, उद्भासयन्ता जैसे सुशोभित करते हैं हार, उसी तरह से यहाँ के विहार भी हैं। विहार के लिए क्या अर्थ होगा? माने अधिक, ढेर सारे, धरा माने पृथ्वी, ढेर सारे पृथ्वी को उद्देश्य करके, ढेर सारे पृथ्वी के आयतन पर भासयन्ता विहारा। विहार भी सुशोभित होते हैं। विहार कहते हैं उपवन को, या फिर बौद्ध मठ को, या फिर जो पुराने समय में मिट्टी के मंदिर हुआ करते थे, इन सबको विहार कहते हैं। तो जो निषधापुरे में विहार हैं, अर्थात बौद्ध मठ हैं, या फिर उपवन है, या फिर पुराने मंदिर हैं, यह कैसा है? अधिक, ढेर सारे, धरा माने पृथ्वी के आयतन से उद्भासित है। और हार भी इसी तरह से है। अधि माने पर, कंधरा माने कंधे पर, कंधे के भाग को उद्देश्य करके
सुशोभित होते हैं हारा, और उसी हार की तरह ही अधिक धरा उद्देश्यम उद्भासयन्तो विहारा। इतना समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। यस्याम च बहुलक्षणा सुधावन्तो दृश्यन्ते अन्तः प्रचुरा प्रसादा बहिश्च वार्णेन्द्रः सुशोभितरंगा समालोक्यन्ते अन्तः संगीतशाला बहिश्च क्रीडा कमलदीर्घिका बहुधान्या निरुद्धा कथमप्यभिगम्यते अन्तः पण्यस्त्रियो बहिश्च क्षेत्रभूमिश्च नानासुख विषुणा शोभन्ते अन्तः सभा बहिश्च सहकार वनराजया सौगन्धिक प्रसारा विराजन्ते अन्तः विपण्यो बहिश्च सलिलाशयाः। यहाँ पर अंतः बहिश्च ये सब में मिलेगा। अब आज के पाठ में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो नमः।